को रेजिस्टिविटी ऑफ आर्मर टेस्ट करना बता रहे हैं, जो IS 10810 पार्ट 42 मतलब 42 के हिसाब से होता है। तो ये हमारा केल्विन ब्रिज है, ये इसका डायग्राम है। इसकी जो रेंज है 0 से 11 ओम्स है। ये हमारा DC सोर्स है जो इसको वोल्टेज सप्लाई करता है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारी टेबल है 1 मीटर की, ये क्लैंप्स है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सैंपल लगा लिया है। सैंपल को लगाने के बाद इसको हमने प्रॉपर टाइट करके लगा लिया। तो हम सबसे पहले इसकी रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए क्या होता है कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसके अंदर है। जैसे हम यहाँ पे इनिशियल के बाद फाइनल सेट करेंगे तो ये हमारा जो गैल्वेनो है, ये इसको हमें सेट करना होता है, ट्रू लाना होता है 0 पे। ये 0 पे हमारा गैल्वेनो आ गया है और इधर हम रीडिंग देख रहे हैं। तो ये हमारी रीडिंग जो आ गई है, ये हमारा जो मिली ओम्स का मीटर है ये 90 पे है और दूसरा मिली ओम का 4.1 है। तो 94.1 हो गया। रेंज मल्टीप्लायर 1 पे है, जो कि हमारा रेंज मल्टीप्लायर जो है इसका 0.01, 0.11, 10 और 100 होता है। और इधर मिली ओम्स 0 से लेके 100 तक का होता है और 100 के बाद ये होता है 10 का ही होता है। और ये हमारी रिवर्स एंड फॉरवर्ड रीडिंग के लिए होता है। यहाँ से हमारा DC सोर्स से करंट आता है। ये हमारी जो है करंट की रीड होती है जिस पे C1 और C2 लिखा होता है। ये ध्यान रहे, करंट की रीड जो है वो बाहर साइड में लगानी होती है और उसके बाद बीच में जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल की रीड जो इधर लगानी होती है। तो एक चीज़ विशेष है, जो लेंथ हमारी मेजर होगी वो पोटेंशियल टू पोटेंशियल होगी। कई बार गलती से करंट की लीड अंदर लग जाती है तो वो गलती से रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल की लीड हमेशा अंदर लगानी है और लेंथ पोटेंशियल से ही देनी है। और जैसे भी हमारा टेम्परेचर है 30.4 है हमारा टेम्परेचर। तो ये हमारी जो रीडिंग आ गई है, ये हमारी जो आ गई है 94.1 मिली ओम आई है एट 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब हम इसका डायमीटर लेंगे। हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर है। तो डायमीटर हमें 3 जगह से लेना होता है, X और Y से। तो पहला डायमीटर हम यहाँ से लेंगे 1.371। दूसरा डायमीटर हम लेंगे यहाँ से 1.372 और तीसरा हम यहाँ से लेंगे 1.367। तो 3 डायमीटर हमारे हो गए। ये तीनों डायमीटर हमारे हो गए X और हमें Y से डायमीटर लेना है। Y से डायमीटर का मतलब ये इस तरीके से लेना है, मतलब सेम उसी सैंपल को उसी जगह पे अपोजिट डायरेक्शन में नापना है। ये हमारा आ रहा है 1.360 और दूसरा हम यहाँ से लेंगे 1.368 आ रहा है और तीसरा डायमीटर हम जो है यहाँ से लेंगे 1.369 आया है। अब इन डायमीटर्स का जो है एवरेज लेना होता है। जो डायमीटर मेथड है उसमें डिफाइन है और हमेशा आर्मर का डायमीटर इसी तरीके से लेना है। भाई तो ये हमारी 94.1 मिली ओम्स 30.4 पे जो हमारी रीडिंग आ गई थी, रेजिस्टेंस आ गया था। तो 3 रीडिंग हमने X से डायमीटर की ली और 3 Y से ली, जैसा कि अभी कंटिन्यू में चल रहे हैं। उसके बाद हमने इनका टोटल कर दिया, टोटल डिवाइड बाई 6 है तो हमारा 1.367 mm जो है हमारा एवरेज डायमीटर आ गया, जो कि डायमीटर लेने का तरीका है। अब हम इस डायमीटर का एरिया निकालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरिया बराबर d² × π/4 होता है। तो इसको अगर हम सिंपल में करें तो 1.367 × 1.367 × 3.1428 डिवाइड बाई 4, तो 1.468 mm² जो है हमारा एरिया यहाँ पे आ गया है। अब जो रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है वो हमारा IS 10810 पार्ट 42 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो ये दिया हुआ है यहाँ पे क्लॉज 10.1 में पेज नंबर 2 पे। तो ये कहता है कि R20 इंटू ए अपॉन 10,000 इंटू एल। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 94.1 जो हमारी मिली ओम्स में रीडिंग आई है, इसको टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर लगा के हम इसको R20 पे करेंगे। ये हमारा R20 होता है। तो टेम्परेचर करेक्शन जो है वैसे हम इसको निकाल सकते हैं। इसका जो फार्मूला है 200/180 T। और लेकिन हमें अगर निकालने की ज़रूरत नहीं भी है तो हमारा 10/810 पार्ट 42 पे, तो 10/810 पार्ट 42 जो है हमारा, उस पर टेबल 1 दी हुई है। तो टेबल में टेम्परेचर के हिसाब से जो है करेक्शन फैक्टर दिया गया, टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम निकाल भी सकते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, जैसे हमारा अभी 30.4 टेम्परेचर था, तो इसको हम जो करेंगे 200/180 ये हो गया हमारा, 30 हो तो 210.4 करके हम इसको बराबर जो आएगा वो टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। जैसे कि 200 डिवाइडेड बाई 210.4, तो ये हमारा 0.9505 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे 952 ले लिया है क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। 30 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा 952 जो आ रहा है, इसलिए हमने ले लिया है। तो ये हमारी R20 जो है वो आ गई 89.5। अब हमने रो जो निकालनी है, ये 89.58 जो हमारी रीडिंग आई है वो मिली ओम्स में आई है। ये ध्यान रहे, हमारा जो केल्विन जो रीडिंग ले रहा है वो मिली ओम्स में है। और एरिया हमारा 1.468 जो यहाँ आया है ये mm स्क्वायर में है। तो जो फार्मूला दे रखा है वो अपॉन 10,000 है और इंटू एल। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है कि 10⁻⁻6 में रिजल्ट कैसे आया। तो यहाँ एक चीज़ देखने की है, जब हम अपन क्लॉज नंबर 9 10/810 पार्ट 42 में जाएंगे तो यहाँ साफ लिखा हुआ है ऑब्जर्व रेजिस्टेंस ओम्स। तो ये रीडिंग हमें ओम्स में कन्वर्ट करनी है, यहाँ पहले ही ओम्स में कन्वर्ट कर लेनी है। इस फार्मूले से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहले हमें वहाँ से कन्वर्ट करके ही यहाँ लानी है। तो अब हमने इसको यहाँ ओम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो इस रीडिंग को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक ओम्स में 1000 मिली ओम्स होते हैं, इंटू 1.468 mm स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 10,000 इंटू एल। तो हमारी जो ये रीडिंग आ गई है, जो रेजिस्टिविटी आ गई, रो जो आ गई है वो है 0.00001313। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये 10,000 जो फार्मूला तो यहाँ दिया हुआ है, पर ये क्या है। तो सबसे पहले हमने इसको जो है मिली ओम्स को ओम्स में कन्वर्ट कर लिया, जैसा कि हमने इसको 1000 और यहाँ पे ये mm स्क्वायर एरिया है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो 2 जीरो हैं हमारे ये वाले, ये यहाँ काम आ गए हमारे। यहाँ हमने डायरेक्ट निकाल के आपको बताया, सेम आंसर आया, ये 2 जीरो यहाँ काम आ गए। अब नीचे जो लेंथ है 1 मीटर की है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वाले जो 2 जीरो है ना, ये हमारे यहाँ काम आ जाए। तो अब हम इसी को दोबारा जो है 0.0895 इंटू 0.01468 डिवाइड बाई 100 जब करते हैं तो सेम रो की जो रीडिंग है वो सेम आई। क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है कि जो हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो ओम सेंटीमीटर में है, रीडिंग हमारी मिली ओम्स में आती है, एरिया mm स्क्वायर में आता है और लेंथ मीटर में है। तो ये सारे कन्वर्जन करने के लिए IS ने यहाँ पे ये जो 10,000 का फैक्टर दे दिया है, इससे डायरेक्ट हमारा निकल जाता है। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 14.5 इंटू 10⁻⁻6 मैक्सिमम है ओम सेंटीमीटर। तो हमें इसे जो है यूनिट हमें ध्यान रखना है कि जो IS इंडियन स्टैंडर्ड जो यूनिट मांगता है हमें उसी में डिफाइन करें रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 10⁻⁻6 में जाना है। तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 तक हमारा 13 डिवाइड हो जाता है। तो हमारी जो रीडिंग यहाँ पे आ गई है, ये आ गई 13.13 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है। हम क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं कि हम यहाँ पे जो रीडिंग है इसको मिली ओम्स में ही लेके चलते रहते हैं और 10,000 से डिवाइड करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आ पाता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है पेज नंबर 1 पे जो टेबल 9 में जो टेबुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ओम्स में रेजिस्टेंस लेना है। ये गलती हम ना दोहराएं और उसके बाद इस फार्मूले को अप्लीकेबल करें और हमारा जो है रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ जाएगा। धन्यवाद।